जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल? सभी लोग स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। और भैया पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सब राजी खुशी है कि नहीं है? स्वास्थ्य आपका कैसा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं भैया? बिल्कुल सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि भैया जब सब कुछ अच्छा होता है तो पढ़ाई भी अच्छी होती है ना। और कल हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स की, तो उसी चीज़ को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे भैया साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। कल हमने इनको इनके क्या पढ़े थे? हमने कल इनके इलाके पढ़े थे कि इनका इलाका ये होता है, ये यहाँ पॉजिटिव रहते हैं या ये यहाँ निगेटिव रहते हैं। ये सब हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आखिरकार ये होते क्या हैं। साइन थीटा क्या होता है भैया, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उसी बेहतरीन अंदाज के साथ अपने इस बेहतरीन लेक्चर को। तो सबसे पहले बात आती है भैया, कौन सी बात आती है? बात वही आती है जो तुम भूल नहीं पा रहे हो। कौन सी बात आती है? बात वही आती है भैया जो तुम लोग भूल नहीं पा रहे हो। देखो, एक भाई साहब का आपने नाम सुना होगा, बहुत बहुत चर्चा में रहते हैं वो, बहुत चर्चित चर्चित इंसान है। कौन है भैया? वो हैं एक लोग, वो हैं भैया राइट एंगल ट्रेंगल। कौन है भैया? वो हैं राइट एंगल ट्रेंगल। आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना? नाम सुना होगा, बहुत ये चर्चित हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं? ये हमेशा राइट रहते हैं। कैसे रहते हैं भैया? ये हमेशा राइट रहते हैं। राइट क्यों रहते हैं भैया? क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है भैया? समझते हैं। देखो, क्या प्रॉपर्टी है इनकी। कौन सा कलर ले लिया जाए? कलर लेते हैं हम लोग, पिंक लेते हैं, ठीक। कौन सा? पिंक। पिंक ही है ना ये? पता नहीं, जौन सा जो सा भी हो, ठीक। ये क्या है? ये है भैया राइट एंगल ट्रेंगल। ये हमेशा राइट रहते हैं, ना कभी रॉन्ग होते हैं, ना कभी लेफ्ट होते हैं। ये हमेशा राइट रहते हैं, ठीक। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी ऐसी क्या खासियत है? ऐसी इनकी क्या खासियत है कि भैया ये कैसे रहते हैं? राइट रहते हैं। इनकी एक ये खासियत है भैया कि इनका जो एक ट्रायंगल होता है ना, जो इनका एक ट्रायंगल होता है, सॉरी, जो एक इनका एंगल होता है ना, वो भैया 90 डिग्री होता है। क्या होता है? तो भैया इसी वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। तो भैया बिल्कुल इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इनको भैया राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि इनका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री होता है, ठीक। दूसरी बात, अगर ये 90 डिग्री है, इसको हम मान लेते हैं थीटा। इसको क्या मान लेते हैं हम? थीटा। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये हूबहू अपने आप ऑटोमेटिक ये वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। भैया ये कैसे हुआ? ये क्या जादू है? तो ये जादू नहीं है, ये आपको पता होगा। अगर आपने इससे पहले ट्रायंगल कभी पढ़ा है तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि भैया ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया? 180 डिग्री होता है। इतना पता है? तो 180 डिग्री देखो, 90 ये है, थीटा ये है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इनको अगर जोड़ोगे, जोड़ो भैया, 90 माइनस थीटा प्लस 90। देखो, ये थीटा से थीटा कैंसिल, और ये 90 90 कितना हो गया? 180। तो भैया ये इसी की ये यही खासियत है कि अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब देखो, अगर ये थीटा है तो इस थीटा के लिए अगर हम बात करें बेस की, क्या बात करें? बेस की। बेस क्या है इसका भैया? तो इस थीटा के लिए जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है भैया? ये क्या है इसका? बेस, यानी आधार। इस थीटा के लिए ये क्या है? बेस है। अगर इसी थीटा के लिए हम परपेंडिकुलर यानी लंब की बात करें, तो वो क्या है भैया? वो ये है। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर, PERP। समझ आ रहा है? PERP, ठीक। ये क्या है इसके लिए? ये है परपेंडिकुलर। अब ये भैया कैसे हो गया? ये क्या जादू बता दिया आपने? ये जादू नहीं है। क्या बताया मैंने? थीटा जिससे चिपका होगा, थीटा जिस लाइन से चिपका होगा, वो उसका क्या होता है? वो भैया उसका आधार होता है, बेस होता है, ठीक। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, सॉरी, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, वो क्या होता है भैया? वो होता है परपेंडिकुलर यानी लंब। क्या होता है? लंब, परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है भैया, ये वाली, ये इसकी क्या होती है? ये होती है हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस। यानी हिंदी में अगर हम बोलें तो हिंदी में बोलते हैं इसे कर्ण। कौन सा कर्ण? वो महाभारत वाला कर्ण भैया? नहीं, वो महाभारत वाला कर्ण नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला कर्ण, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण। इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं आधार।
इसे बोलते हैं भैया लंब। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं कर्ण। तो भैया ये तो हमें भी पता था, जिसको नहीं पता था वो देख लो, जिसको पता था और अच्छी बात है। आगे की चीजें देखो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा। थीटा से जो चपका है वो बेस आधार होगा। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, वो भैया कर्ण होती है। अब बात भैया आती है कि क्या हमेशा यही आधार रहेगा, क्या नीचे वाली लाइन ही हमेशा आधार रहती है? क्या आपके जज्बात हमेशा वैसे ही जज्बात रहते हैं जैसे शुरुआत में होते हैं, वैसे ही क्या आखिरी में होते हैं? तो ऐसा नहीं होता। जज्बात बदल जाते हैं। जिस तरीके आपके जज्बात बदल जाते हैं वैसे ही भैया ये भी क्या करते हैं, ये बदल जाते हैं। जैसे आपके जज्बात बदल जाते हैं वैसे ये भी बदल जाते हैं। कैसे भैया, देखो, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इस 90 माइनस थीटा को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। इसको ले आते हैं नीचे, एक नया ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, एक नया ट्रायंगल बनाते हैं। देखो, एक नया ट्रायंगल बनाया, ये रेड कलर का। ठीक, ये नया ट्रायंगल है कोई। अब देखो भैया, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर। सही है, सही है क्या? इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा है। इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर। ओके, देखो लो, यही देखो। ठीक, अभी क्या है, 90 माइनस थीटा को हम मान लेते हैं अल्फा, इसको ले आओ नीचे। ठीक, तो ये कोण अगर अल्फा है, ये कोण अगर अल्फा हो गया, 90 माइनस थीटा वाला अल्फा हो गया। ये क्या था, ये था भैया थीटा। और ये भाई साहब हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा भाई साहब क्या रहते हैं, ये हमेशा भाई साहब रहते हैं 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखो, अब अब अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इसके लिए आधार क्या होगा, तो भैया इसके लिए आधार तो वही होगा जो इससे लाइन चिपकी होगी, उसके जस्ट नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। तो इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए आधार ये है, बेस। कौन सा है बेस, ये है भैया। ठीक, अगर इस अल्फा के लिए हम पूछे, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है, तो उसके लिए लंब भैया ये है। क्या है, ये ये है परपेंडिकुलर यानी लंब। और इसके लिए कर्ण क्या है भैया, तो कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, सबसे लंबी भुजा भैया ये है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। क्या है, हाइपोटेनस, कर्ण ये है। तो ये जैसे आपके जज्बात बदल जाते हैं वैसे ही ये भी बदल गए। अगर थीटा की बात करें हम, अगर थीटा की बात करें कि थीटा के लिए बेस बता दो, तो थीटा के लिए बेस अभी तक क्या था, थीटा के लिए बेस अभी तक ये था। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में हम बात करें कि थीटा के लिए कोण कौन सा है, थीटा के लिए बेस कौन सा है, तो थीटा से जो चिपकी वाली लाइन है, थीटा से जो चिपकी वाली लाइन है वो क्या होती है, वो भैया बेस होती है। तो ये वाला बेस हो जाएगा थीटा के लिए। थीटा की बात करें तो थीटा के लिए बेस कौन सा है, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या है, बेस है। और थीटा के लिए अगर परपेंडिकुलर बात करें कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है। तो देख रहे हो कैसे ये लोग बदल रहे हैं। जैसे आपकी वाली लास्ट में जाके बदल जाती है वैसे ही ये भी बदल जाते हैं। जैसे आपकी वाली लास्ट में जाकर बदल जाती है वैसे ये भी बदल जाते हैं। कि थीटा के लिए अब परपेंडिकुलर ये है, और थीटा के लिए बेस क्या है, ये है। अभी तक थीटा के लिए बेस क्या था, ये था। और परपेंडिकुलर कौन सा था, ये था। तो फाइनली जो समझने वाली बात है वो ये है कि थीटा से जो चिपकी वाली लाइन होती है, जो थीटा से चिपकी वाली लाइन होती है वो क्या होती है, उसका बेस होती है। तो थीटा से चिपकी वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो ये क्या है, इसकी बेस है। थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है। लेकिन अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा के लिए बेस ये है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये है। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये और अल्फा के लिए बेस ये। ठीक, तो इतना समझ आया। थीटा से जो चिपकी लाइन होगी वो क्या होगी, उसकी बेस होगी। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा वो क्या होगी, उसकी परपेंडिकुलर होगी। इतना समझ आया भैया, इतना समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। और देखो भैया, और क्या देखते हैं, देखो, फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, फिर से एक बनाते हैं भैया ट्रायंगल। देखो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। इसको करते हैं अब हम हरे कलर का, हरे कलर का तो पहले से ही है।
इसको करते हैं हम लाल कलर का। ठीक, अब देखो ट्रायंगल बना लिया। हमने कल पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने कल पढ़े थे। उन्हीं को आज हम डिस्क्राइब थोड़ा आगे और पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, ये जब बता दिया हमने कि ये क्या है भैया, ये बेस है ना, ये क्या है 90 डिग्री। सबसे पहले ये क्या है 90 डिग्री, ये है अगर 90 डिग्री, ये है अगर 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया बेस। ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी लंब। ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े थे कौन कौन से थे? वो थे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। अब देखो, एक आपने व्यंग जिसे बोलते हैं ना, व्यंग के इंग्लिश में क्या बोलते, इंग्लिश में पता नहीं, ठीक है। एक आपने मतलब फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करने का तरीका, एक याद करने का तरीका आपने पढ़ा होगा, वो हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा। क्या होता है वो होता है भैया लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल, लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा था भैया? लाल बटे कक्का। तो भैया ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। क्या है भैया? देखो, प- लाल एल से होता है लंब। एल से क्या होता है? लंब। ए से क्या होता है? आधार। एल से क्या होता है? लंब। के से क्या होता है? कर्ण। कैसे? कर्ण। ए से आधार। ठीक। इंग्लिश वालों के लिए देखो, पी आधार क्या होता है? बेस होता है बी। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर पी। के क्या होता है? हाइपोटेनस कर्ण। के क्या होता है? हाइपोटेनस कर्ण। आधार क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। अब देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। हमें क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का। देखो, जो सबसे पहले वाला होता है, जो सबसे पहले वाला पेयर होता है, ये होता है साइन के लिए। ये किसके लिए होता है भैया? साइन के लिए। जो दूसरे वाला पेयर होता है आधार बटे कर्ण, वो क्या होता है? वो भैया कॉस के लिए होता है। के लिए होता है? कॉस के लिए होता है। जो तीसरे वाला होता है लंब बटे आधार, वो किसके लिए होता है भैया? वो होता है कर्ण के, सॉरी टैन के लिए। किसके लिए होता है? टैन के लिए। तो ये याद रहेगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। सबसे पहला वाला पेयर किसके लिए होता है? साइन के लिए। दूसरा वाला पेयर कॉस के लिए। तीसरा वाला पेयर टैन के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले आ जाओ भैया। ये होता है पी, ये होता है साइन के लिए। ये क्या होता है भैया? साइन के लिए। ये क्या होता है भैया? ये होता है कॉस के लिए। और ये क्या होता है भैया? ये होता है टैन के लिए। टैन के लिए। अब देखो, भैया कहोगे कि हिंदी वालों के लिए तो तुम आपने ट्रिक बता दी, इंग्लिश वालों के लिए कुछ बताओ। तो इंग्लिश वालों के लिए भी है। इसे बोलते हैं पंडित भोला प्रसाद। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंडित भोला प्रसाद। और जो पंडित होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो भैया हरी हरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हरी हरी। तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। कैसे याद रखना है? पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। बस इतना याद करना है, इतना सिंपल है। और रख देना है सीधे। पहला वाला पेयर किसका होगा? साइन का। दूसरा वाला पेयर कॉस का। तीसरा वाला पेयर टेन का। इतना समझ आया भैया? अगर इतना समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। अब भैया तीन का तो आपने बता दिया कि साइन कॉस टेन, लेकिन और भी अधिकारी थे, ठीक है ना। और भी लोग थे जिनका बहुत दबदबा था। वो कौन कौन से थे? भैया थे सेक, कॉसेक, कॉट। कौन कौन से थे? कॉसेक थे, सेक थे, कॉट थे। तो उनका भैया क्या होता है? उनका कुछ नहीं होता भैया। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो अगर इसी को जस्ट पलट के लिख दें, अगर हम इसको लिख दें, कक्का ऊपर लिख दें के ए, और लाल नीचे लिख दें एल, सॉरी एल ए एल। अब भैया देखो, ये जो पलट के लिख दिया, अब हमने क्या करा? लाल बटे कक्का को पलट के लिख दिया, कक्का बटे लाल कर दिया। तो अब यही बन जाएंगे सेक कॉसेक कॉट। देखो, पहला क्या होता है? साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो पहला वाला क्या बन जाएगा? पहला वाला बन जाएगा भैया कॉसेक। क्या बन जाएगा? कॉसेक। दूसरा, दूसरा होता है कॉस। अगर लाल बटे कक्का लिखें तो दूसरा होता है कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो दूसरा वाला पेयर क्या बन जाएगा? दूसरा वाला पेयर बन जाएगा भैया सेक। क्या बन जाएगा? सेक।
क्या बन जाएगा भैया, सेक। तीसरा वाला एक ही बचा है, क्या बचा है भैया, कॉट बचा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया कॉट। क्या हो जाएगा, कॉट। तो ये कहता है कि भैया पहले आप ऐसे दिखते थे एल बटे के रूप में या पी अपॉन एच के रूप में, अब तुम बदल गए हो। पहले तुम ऐसे थे, अब तुम बदल गए हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो ये भी देखो, ये क्या है, पहले जैसे नहीं रहा। पहले थे भैया लाल बटे कक्का, अब है ये कक्का बटे लाल। ठीक है। जो पहले थे वैसे आप नहीं रहे, आप बहुत बदल गए हो। तो वैसे ही ये भी बदल गए हैं, लाल बटे कक्का थे, अब ये हो गए हैं कक्का बटे लाल। और इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, पहले ये साइन थे, अब ये क्या है, कॉसेक हैं। पहले ये कॉस थे, अब ये क्या है, सेक हैं। पहले ये टेन थे, अब ये भैया क्या है, अब ये कॉट हैं। तो इतना समझ आया, इतना समझ आया कि नहीं भैया। दोबारा बता दें जल्दी से, एक बार रिवाइज करा दें जल्दी से, कि नहीं भैया देखो क्या था। जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार। हिंदी वालों के लिए देख ले, इंग्लिश वाले देखो क्या था। पंडित भोला प्रसाद, हरी हरी बोल। क्या था, पी अपॉन एच साइन था, पी अपॉन एच कॉस था, पी अपॉन बी टेन था। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। ठीक, इतना समझ आया। अब ये पहले ऐसे दिखते थे, अब ये कैसे दिखने लगे, अब ये ऐसे दिखने लगे हैं कि पहले पी अपॉन एस था, अब ये हो गए एच अपॉन पी। जब ये एच अपॉन पी हो गए हैं, इसका उल्टा हो गया है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है भैया, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। पहले ये ऐसे दिखते थे, पहले तुम ऐसे थे, अब तुम बदल गए हो, अब ये हो गए हैं एच अपॉन बी। अब ये बदल गए हैं, तो ये पहले कॉस थे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये अब हो गए हैं सेक भैया। चौथे क्या थे, तीसरे थे पी अपॉन बी। पहले ये पी अपॉन बी के रूप में दिखते थे, लेकिन अब ये कैसे दिख रहे हैं, अब ये भैया बी अपॉन पी के रूप में दिख रहे हैं। तो ये होता है, इसका उल्टा कर दिया तो टेन का भी उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है भैया, कॉट होता है। कॉट होता है, इतना समझ आया। कितना इजी था, इजी था कि नहीं। ये बताओ, तुम बताओ पहले वाले, हाँ जो पहली सीट में बैठे हैं, हाँ तुम बताओ। ये इजी था कि नहीं, बिल्कुल इजी था भैया। क्या याद करना है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। बस उसको जस्ट उल्टा कर दो। पहले साइन कॉस टेन रहेंगे, उल्टा पलटा दो इनको, उलट पलट कर दो। गेम गेम क्या कर दो, उलट पलट कर दो, तो ये उल्टा हो जाएंगे। पहले पी अपॉन एच दिखते थे, अब ये एच अपॉन पी दिख रहे हैं, तो कॉसेक हो जाएंगे। पहले ये बी अपॉन एच दिख रहे थे, अब एच अपॉन बी दिखेंगे तो सेक हो जाएंगे। पहले ये पी अपॉन बी दिख रहे थे तो टेन थे, अब ये बी अपॉन पी दिख रहे हैं तो क्या है, कॉट है। इतना समझ आया, इतना समझ आया भैया कि नहीं। तो भैया बिल्कुल समझ आया होगा, कोई मैंने बहुत रॉकेट साइंस नहीं बताई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक कहानी मैं बताऊं, अभी तक आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, आप क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, आराम से खा रहे थे, सो रहे थे, बस इतना ही काम था। जो हमारे पहले प्रागैतिहासिक काल जब हमारा था, हिस्ट्री पढ़े हो ना, प्रागैतिहासिक काल था तो हमारा क्या था, कि हम शिकार करते थे, खाते थे, सोते थे, बस इतना ही काम था। ठीक है ना। फिर हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में कुछ बुद्धिजीवी लोग आए। फिर हमारे जीवन में कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, वो कहते हैं भैया ऐसे खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे। अब हम भैया पहले कमाएंगे तब खाएंगे। पहले क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, खा रहे थे आराम से। अब ये बोले नहीं, ऐसे हम नहीं खाएंगे, अब भैया हम कमाएंगे तब खाएंगे। पहले पेड़ काटेंगे, उसके बाद फैक्ट्री बनाएंगे, मजदूरी करेंगे, उसमें पैसा कमाएंगे तब खाएंगे। पेड़ काटेंगे, ग्लोबल वार्मिंग लाएंगे, फिर मुसीबतों से जूझेंगे और उसके बाद जिएंगे। तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग आपके जीवन में आए, फिर आपके जीवन में उथल पुथल स्टार्ट हुआ। उन्हीं में से एक लोग थे भैया, जो थे पाइथागोरस सर। क्या थे, पाइथागोरस सर। इनके माइंड में एक चुल मची, इन्होंने कहा नहीं भैया, अब मैं एक थ्योरम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, अब मैं एक थ्योरम बनाऊंगा जिसको लोग जमानो जमानो याद करेंगे। तो वो थ्योरम क्या थी, इन्होंने बताया भैया, इन्होंने बताया, वो क्या बताया भैया, इन्होंने बताया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है।
इन्होंने क्या बताया भैया, इन्होंने बताया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हिंदी में बात करें तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बताया इन्होंने, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भैया क्या बला थी, तो ये यही बला थी कि इन्होंने बताया था कर्ण का अगर स्क्वायर करें हम, अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करें तो वो दोनों छोटी भुजाओं के योग, छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक, क्या बताया था इन्होंने, अगर हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करें तो वो जो रेस्ट वाली हैं दो छोटी भुजाएं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अच्छा ऐसा था क्या, तो इसी इसी फॉर्मूले से भैया बहुत सारी ट्रिपलेट बन गई। वो ट्रिपलेट क्या थी, वो ट्रिपलेट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कौन कौन सी, जैसे 3 4 5 होती है, क्या होती है, 3 4 5। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 5 12 13, 5 12 13, और क्या होती है भैया, और होते हैं भैया 7, और 7 के बाद क्या होता है, 49 आधे, 24.5, 25, 7 24 25, 7 24 25, और कौन सी होती है भैया, और होती है 9 40 41, क्या होती है 9 40 41, और ऐसी बहुत सारी होती हैं, ऐसी बहुत सारी होती हैं। तो फिर भैया ये सब याद रखनी पड़ेंगी, अगर होती हैं तो याद तो करनी पड़ेंगी। लेकिन भैया आप तो बोलते हो कि यार याद कुछ करना ही नहीं, आप सब सिखाते हो, बात तो सही है, मैं याद तो कराता नहीं हूँ, मैं तो सब सिखाता हूँ। तो भैया बिल्कुल, अगर नहीं याद करनी है तो नहीं याद करनी, मैं सिखाऊंगा कैसे ट्रिपलेट बनाई जाती है। देखो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, ये ट्रिपलेट होती हैं और ये बनती हैं, ऐसा नहीं कि ये कहीं से ईजाद हुई हैं, ये बनती हैं। वो कैसे बनती है मैं अभी सिखाऊंगा, उससे पहले मैं एक बार और बताऊं, एक बात और बताऊं। जैसे 3 4 5 है, क्या है, 3 4 5, क्या है, 3 4 5, इसमें अगर मैं 4 का गुणा करा दूं, इस ट्रिपलेट में अगर 4 का गुणा करा दूं, देखो क्या बन जाएगा, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौको 20, 12 16 20, क्या बना, 12 16 20। अब एक इसका खेल दिखाता हूं मैं, वो खेल क्या है भैया, वो खेल ये है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो पाइथागोरस सर ने बताई थी, वो क्या बताई थी कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो रेस्ट दो छोटी भुजाओं के योग, छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, 20 है, 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो ये क्या है भैया, ये 400 है, ये है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये अगर 400 है तो ये भी कितना हो जाएगा 256, 44, 300, और 300 प्लस 100 400। ये क्या हुआ भैया, ये भी बराबर आ रहा है, यानी ये भी एक ट्रिपलेट है क्या, तो भैया बिल्कुल, ये भी क्या एक ट्रिपलेट है। 3 4 5 में अगर हमने 4 से गुणा करा दिया तो वो ट्रिपलेट बन गई 12 16 20। तो ये कैसे खेल हो गया भैया, तो कहने का मतलब, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि भैया अगर किसी ट्रिपलेट को एक किसी पर्टिकुलर नंबर से हम गुणा कराते हैं तो वो भी एक क्या बनती है, एक नई ट्रिपलेट बन जाती है। यानी अगर इसमें से कोई सी ट्रिपलेट हम उठा लें और उसमें पूरी ट्रिपलेट में हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर का गुणा करा दें तो वो भी क्या बन जाएगी, एक ट्रिपलेट बन जाएगी। जैसे अगर 5 12 13 है, क्या है 5 12 13, मान लो इसमें हमने गुणा करा दिया किसका, 2 का, कितना 2 का, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। तो ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है भैया, तो बिल्कुल ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। वो कैसे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करो, 26 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, कितना होता है 676 बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 676 प्लस 5, और ये 576 प्लस 100 कितना हो गया 676। तो ये देखो ये दोनों बराबर आ गए नहीं, तो पाइथागोरस ने यही बताया था, क्या बताया था उनने, उन्होंने बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनस को जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यही बताया था। तो यही प्रूफ हो रहा है। तो भैया कहने का मतलब है क्या है, मतलब वो
चीज याद करने वाली चीज ये है कि अगर हम किसी भी ट्रिपलेट में एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा कराते हैं तो वो भी एक क्या बन जाती है, ट्रिपलेट बन जाती है। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन देखो, अगर आपको एक ट्रायंगल दे देगा, मैं ट्रायंगल ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। आपको मान लिया वो ट्रायंगल दे दिया, ये कैसा ट्रायंगल है भैया, ये तो बिंगो ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, बिंगो बिंगो ट्रायंगल। बिंगो ट्रायंगल खाए हो ना। तो ये देखो, ये कोई ट्रायंगल है एक। अब मान लो इसने आपको दे दिया कि ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा है 3√3+1। कितनी, 3√3+1। उसने दे दिया कि ये वाली भुजा है जो 4√3+1, 4√3+1। और आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपोटेनस बता दो, आपसे पूछ ले कि भैया हाइपोटेनस बताओ, तो आपके तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे भैया। ये तो यार स्क्वायर स्क्वायर करने में तो बहुत टाइम लगेगा यार। ये तो मुझे तो 15 मिनट 25 क्वेश्चन करने हैं और यही 2-3 मिनट खा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को 2-3 मिनट दूंगा तो मैं कैसे करूंगा 15 मिनट 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है, और ये चीज याद है कि किसी भी ट्रिपलेट में एक पर्टिकुलर नंबर का गुणा कराने पर वो भी एक क्या बन जाती है, ट्रिपलेट बन जाती है। तो आप इसको चुटकियों में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको दिख रहा है ये 3, आपको दिख रहा है ये 4, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर नंबर यानी √3+1 का ट्रिपलेट में गुणा कराया गया है। क्या कराया गया है, गुणा कराया गया है। तो ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया, तुरंत आप बताओगे कि ये हो जाएगा 5। पर्टिकुलर नंबर से गुणा कराया है तो सब में गुणा कराना होगा। तो अगर इसमें √3+1 का गुणा है, इसमें √3+1 का गुणा है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, √3+1 का गुणा। इतना समझ आया भैया, आया कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये याद रखना, क्या याद रखना है, अगर किसी ट्रिपलेट में हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा कराते हैं तो वो भी क्या बन जाती है, एक ट्रिपलेट बन जाती है। इतना समझ आया, इतना समझ आया भैया कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बनाते हैं ट्रिपलेट। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट भैया कैसे बनाते हैं, अरे जब अंकु भैया साथ में है तो सब मौज से रहो एकदम, सब सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। देखो, ट्रिपलेट बनाने के लिए ऊपर डाल देते हैं हाउ टू मेक ट्रिपलेट। हिंदी में बोलते हैं ट्रिपलेट कैसे बनाएं। इंग्लिश अगर गलत हो तो उसमें ना जाना, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है है ना। इंग्लिश ये शायद ऐसे ही लिखा जाएगा कि ट्रिपलेट कैसे बनाए, कि हाउ टू मेक ट्रिपलेट। जैसे आप बोलते हो कि चाय कैसे बनाए, हाउ टू मेक टी, तो ऐसे ही बना दिया मैंने कि हाउ टू मेक ट्रिपलेट। तो भैया ट्रिपलेट कैसे बनाएं। ट्रिपलेट बनाने में आपको दो चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है भैया, कि ये दो टाइप से बन सकती हैं। आपको दो टाइप के नंबर दिए जा सकते हैं। एक आपको दिया जा सकता है ऑड नंबर, एक क्या दिया जा सकता है भैया, ऑड नंबर दिया जा सकता है। दूसरा क्या दिया जा सकता है, तो दूसरा भैया अगर एक ऑड दिया जा सकता है तो दूसरा क्या दिया जाएगा, इवन दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि नंबर कौन से, अगर ऑड इवन के टाइप से देखें तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक ऑड, एक इवन। ऑड को बोलते हैं विषम, ऑड ऑड को क्या बोलते हैं भैया, ऑड को बोलते हैं विषम। इवन को क्या बोलते हैं, इवन को भैया बोलते हैं हम सम। तो एक आपको विषम संख्या का ट्रिपलेट पूछ सकता है या सम संख्या के ट्रिपलेट पूछ सकता है। तो भैया आपको तो दोनों आनी चाहिए। तो भैया बिल्कुल दोनों सिखाएंगे। देखो, अगर विषम संख्या का ट्रिपलेट दीजिए आप, जब पहले इससे पहले देखो 3 4 5 थे, इसमें से कोई सी भी उठा लो, कोई सी भी। मैं उठा लेता हूँ 7, मैं क्या उठा लेता हूँ 7। देखो कैसे बनेगी भैया, मैंने ले लिया 7। अब 7 की हमें ट्रिपलेट बनानी है। अब हमसे क्या कह रहा है, मान लो अगर किसी एग्जाम में आ गया कि किसी भी त्रिभुज की सबसे छोटी जो भुजा है वो 7 है। किसी भी त्रिभुज की एक सबसे छोटी भुजा 7 है, अन्य दो भुजाएं बताइए, अन्य दो भुजाएं बताइए या ट्रिपलेट बताइए मुझे। तो भैया आपके तो हक्के बक्के निकल जाएंगे कि अगर सॉरी, अगर दो दिए होते तो मैं बिल्कुल आराम से निकाल देता, पाइथागोरस थ्योरम लगाता, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन अब एक ही दिए, अब क्या करें। तो भैया कुछ नहीं करना, आराम से निकालो। देखो क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर कर देना है आपको। क्या कर देना है, इस नंबर का स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 49। अब इसको क्या करना है भैया, अब इसको आधा कर देना है, दो से भाग, आधा नहीं दो से भाग कर देना है, ठीक। उसी को भैया आधा बोलते हैं, ठीक। दो से भाग कर दो, अगर अगर दो से भाग करोगे तो आएगा भैया 24.5। कितना आएगा, 24.5। 49 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 24.5।
अब क्या करना है भैया, अब कुछ नहीं करना है, एक बार इसमें 24.5 जोड़ दो, सॉरी, एक बार इसमें 0.5 जोड़ दो, ऐड कर दो, प्लस कर दो, और एक बार भैया 0.5 माइनस कर दो। क्या कर दो, एक बार 0.5 प्लस कर दो, एक बार 0.5 माइनस कर दो, बस आ गई ट्रिपलेट। देखो 24.5 में 0.5 ऐड करो कितना आएगा, 25 आएगा भैया। 24.5 में 0.5 घटाओ कितना आएगा भैया, 24 आएगा। अरे भैया ये क्या हो गया, जादू हो गया। देखो 7 का ट्रिपलेट क्या था, 7 24 25, यही था क्या भैया, देखो ये लिखी तो है 7 24 25। ये तो भैया यार जादू सीख गए हम। क्या सीख गए, जादू सीख गए, तो भैया बिल्कुल जादू सीख गए, है ना। अब ट्रिपलेट आप याद नहीं करनी, अब आपको ट्रिपलेट याद नहीं करनी, क्योंकि ट्रिपलेट बहुत होती हैं, बहुत। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यही तो बताया था कि किसी ट्रिपलेट को पर्टिकुलर नंबर से गुणा करें तो वो भी एक ट्रिपलेट बन जाती है, तो भैया नंबर्स तो बहुत होते हैं, हम किसी भी संख्या से गुणा करा दें वो ट्रिपलेट बन जाएगी, तो ट्रिपलेट भी बहुत होती है ना। तो ट्रिपलेट बहुत होती है, हमें याद नहीं करनी है, हमें ट्रिपलेट निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है, अगर ऑड विषम संख्या दिए दिए हों तो कैसे निकालना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उसका आधा करना है, स्क्वायर को आधा करना है। स्क्वायर का जब आधा होगा तब उसमें दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ते में उसको 0.5 ऐड करना है, एक रास्ते में उसको 0.5 माइनस करना है। एक रास्ते में जब 0.5 ऐड होगा तो 25 आ जाएगा, घटेगा तो 24 आ जाएगा। तो ट्रिपलेट आपकी बन जाएगी 7 24 25। समझ आया। अगला देखो, एक और दे दिया जाएगा, तो भैया किसी के माइंड में आएगा ना कि अरे हो सकता है एक का बन जाता हो दूसरा का ना बने। देखो बिल्कुल बनेगा, देखो एक और लेते हैं, 9 का ले लेते हैं, ठीक, 9 9 40 41, 9 का ले लो भैया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भैया, 9 का स्क्वायर आएगा 81। अभी क्या करना था, अब भैया करना था इसका आधा, 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा भैया 40.5। कितना आ जाएगा 40.5। अब क्या करना था, अब इसमें 0.5 एक बार ऐड करना था, 0.5 ऐड करना था, और 0.5 सब्सट्रैक्ट करने थे, यानी एक बार 0.5 घटाना था, एक बार जोड़ना था। 40.5 में 0.5 जोड़ो कितना आएगा भैया, आएगा 41। 40.5 में 0.5 घटाओ कितना आएगा, 40 40। तो अब ये ट्रिपलेट कौन सी बन जाएगी, अब ट्रिपलेट बन जाएगी भैया 9 40 40। बन गई कि ट्रिपलेट नहीं बनी भैया, बन गई ट्रिपलेट की नहीं बनी, तो भैया कहोगे बिल्कुल बन गई। अब देखो, अगर आपसे यही क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपसे दे दिया गया, एक भुजा है घेरे, एक भुजा है घेरे, एक भुजा है 60, तो इसका बताओ हाइपोटेनस बता दो हमसे, इसका क्या बता दो, हाइपोटेनस हमसे बता दो। तो एक जो बच्चा होगा ना, जिसको सिर्फ जो ट्रिक नहीं जानता होगा, जो बेसिक पता हो, वो क्या करेगा भैया, तुरंत पाइथागोरस सर को याद करेगा कि पाइथागोरस सर हमारे आए थे, उन्होंने हमारी लाइफ में एक भूचाल लाया था, उसी भूचाल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन एक जो थोड़ा माइंडेड बच्चा होगा, जिसने पढ़ रखा होगा ये चीजें, तो वो क्या करेगा, वो भैया कुछ नहीं करेगा, सबसे छोटा नंबर चूज करेगा, वो क्या है 11। 11 है, 11 का स्क्वायर करेगा 121 आएगा, अब इसको आधा करेगा 60.5 आएगा। अब एक बार इसमें 0.5 ऐड करेगा, एक बार 0.5 माइनस करेगा, जब ऐड करेगा तो 61 आ जाएगा, और जब घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखो गेरे 60, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा, 61। खत्म, क्या होगा, खत्म हो गया भैया। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर क्या करोगे, 60 का स्क्वायर करोगे 3600, 13 का स्क्वायर करोगे 121, फिर उसका दो, उसका क्या करोगे, फिर क्या करोगे, आपस में जोड़ोगे, फिर उसका क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो भैया इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आपको ये चीजें याद करके रखनी, याद करके क्या रखनी, सीखनी है। आप 2 3 बार करो, 2 3 कोई से भी संख्या ले लेना, उसका निकालना आराम से सीख जाओगे, बहुत ईजी है। ठीक, भैया ऑड का तो बता दिया, इवन का भी बताओ। अब कह रहा है इवन का भी बताओ, इवन का भी देख लो। देखो इवन कोई सी संख्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मान लो 4। क्या ले लिया, 4, 4 ले लिया, सॉरी 4 ले लिया। सबसे पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले करना है 4 का स्क्वायर, 4 का क्या किया, स्क्वायर। अब क्या करना है भैया, अब इसको करना है आधा, क्या करना है, आधा करना है, आधा कर दो, कितना आएगा 8। 8 कितना आएगा, 8। अब 8 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 2 हो। 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो देखो करो, 1 7 8 होता है, 2 6 8 होता है, 3 5 8 होता है, 4 4 होता है,
5,3 वो तो रिपीट होने लगे, ठीक है। तो ये 8 बनाते हैं। अब हमें ढूंढना है कि जिनके बीच का अंतर क्या हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो। 4 4 के बीच का अंतर 2 है क्या? नहीं है भैया। 2 6 के अंतर, 2 6 के बीच का अंतर 2 है, नहीं है। 7 1 का नहीं है। इसके बीच का अंतर 3 और 5 के बीच का अंतर क्या है? 2 है। तो एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 5। तो भैया ट्रिपलेट बन गई 3 4 और 5। यही ट्रिपलेट आपने यहाँ देखी थी, देखो 3 4 5 देखी थी कि नहीं भैया? तो भैया बोलोगे बिल्कुल देखी थी। अब बात आती है कि भैया अगर कोई, अभी तो मान लो 8 था तो हमने लिख लिख के देख लिया, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ गई तो क्या करना है? तो देखो ये सब नहीं करना है कि एक साथ आप हम पेयर ढूंढते फिरें कि किन के बीच का अंतर 2 है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है भैया? 8 आया था, अब 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना था जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। तो फर्दर इनको क्या करो, फर्दर इनको आधा कर दो। 8 को क्या कर दो? आधा। तो क्या आ जाएगा? 4। अब इसमें एक बार एक जोड़ दो। क्या करना है? एक बार एक जोड़ दो, एक बार एक घटा दो। एक बार क्या करना है? एक जोड़ना है, एक बार एक घटाना है। तो 4 में एक जोड़ दोगे 5 आ जाएगा, 4 में एक घटा दोगे 3 आ जाएगा। देखो ट्रिपलेट बन गई 3 4 5। खत्म। क्या हुआ? स्वाहा, खत्म, है ना? क्या आ गई ट्रिपलेट? 3 4 5। ये तो यार जादू हो गया। अगला देखते हैं। 6 ले लो। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है भैया 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। उसके बाद क्या करना है? इसको आधा करना है, आधा आएगा 18। अब क्या करना है? अब इसको एक बार और आधा करना है। 18 को एक बार और आधा करो, कितना आ जाएगा? 9। अब 9 में क्या करना है? एक बार एक प्लस करना है, एक बार एक माइनस करना है। 9 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा? 10। 9 में एक घटाओ कितना आ जाएगा? 8। ट्रिपलेट बन गई 6 8 10। ट्रिपलेट क्या बन गई? ट्रिपलेट बन गई भैया 6 8 10। अरे भैया इतना इजी है, इतना इजी है। ट्रिपलेट बनाना इतना ही इजी है। इतना समझ आया? जब ऑड दिए हों इवन दिए हों दोनों समझ आ गए। ऑड दिए हों तो क्या करना है? स्क्वायर करना है सबसे पहले संख्या का। उसके बाद आधा करना है। उसके बाद क्या करना है? आधा करने के बाद एक बार 0.5 ऐड कर देने हैं, एक बार 0.5 सब्सट्रैक्ट कर देने हैं, यानी घटा देने हैं। तो एक बार ये सब पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अगर इवन दिए हो सम दिए हो तो क्या करना है भैया? एक पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर उसका आधा करना है, फिर फर्दर एक बार और आधा करना है। आधा करने के बाद जो आ जाए उसमें एक बार एक जोड़ दो, उसमें एक बार घटा दो। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, क्या है? 3 4 5। ऐसे ही 6 किया 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 9 में एक जोड़ा 10, 9 में एक घटाया 8। तो 6 8 10। समझ आया? समझ आया कि नहीं भैया? तो बोलोगे भैया बिल्कुल समझ आया। आगे बढ़ा जाए? तो भैया बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की। तो दो तीन फार्मूले होते हैं जो आपको याद नहीं होते थे, बहुत परेशान करते थे। तो फिर से अब हम किसको याद करते हैं? फिर से हम उसी इंसान को याद करते हैं जिस इंसान ने हमें बहुत तड़पाया है। वो कौन से हैं? वो हैं भैया पाइथागोरस सर। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक बात हमें बताई थी। उन्होंने हमें एक बात बताई थी। वो क्या बताई थी? वो बताई थी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी या दूसरे कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। ये उन्होंने बताया था। तो हमने एक बार क्या करा, हमने क्या करा भैया? हमने किया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या करा? हमने भैया एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर से भाग दे दिया। हमने दे दिया इसमें हाइपोटेनस यानी एच स्क्वायर से भाग। दे दो भैया भाग। एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। क्या किया हमने? एच स्क्वायर से भाग दे दिया है। अब देखो क्या होगा भैया? एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा 1 1। ये हो जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब हम याद करते हैं भैया पंडित भोला प्रसाद को। इसको याद करते हैं, याद करते हैं पंडित भोला प्रसाद। वो क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे भैया हरी हरी बोल। वो क्या बोल रहे थे? हरी हरी बोल रहे थे। अब देखो, जो P अपॉन एच होता है, जो P अपॉन एच होता है वो क्या होता है भैया? पहला वाला जो होता है वो होता है साइन। तो आपको कहीं ना कहीं P अपॉन एच दिख रहा है क्या भैया? तो भैया बिल्कुल दिख रहा है। तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद बी अपॉन एच दिख रहा है। तो भैया बी अपॉन एच यहाँ पे क्या, कहाँ पे दिख रहा है? ये भैया यहाँ पे दिख रहा है बी अपॉन एच। ये क्या होता है? ये तो भैया कॉस होता है। ये क्या होता है? कॉस होता है। ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
अब देखो 1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया हमने ये फॉर्मूला बचपन में हाई स्कूल में नहीं पढ़ा था क्या? यही पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और ये क्या होता था, ये थ्योरम आती थी आपको प्रूव करने के लिए। तो भैया वो ऐसे होता था, कैसे होता था, पाइथागोरस सर ने बताया था कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने भैया कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिया पूरे समीकरण में। क्या किया, भाग दे दिया, तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 1। अब ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है भैया साइन, लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है भैया कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये पढ़ा था कि नहीं? अब इसी से दो फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं भैया, कौन कौन से, एक देखो, एक नंबर, दो नंबर। एक होता है, इसको साइन को इधर ले आओ, इसको साइन को इधर ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, किससे बना, इससे बना। एक फॉर्मूला और बनता है, वो क्या बनता है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा, इस बार साइन को उधर रहने दो, कॉस को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो दो फॉर्मूले इससे डिराइव हो जाते हैं, कौन कौन से, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ आया, समझ आया कि नहीं भैया? अब एक लोग आते हैं, एक दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं भैया कि कर्ण स्क्वायर से ही क्यों भाग दे रहे हो, इन्हीं की बात क्यों मान रहे हो आप, ये जो कलुआ बैठा है इसी की आप क्यों बात मान रहे हो, आप मेरी बात मानो। मैं कह रहा हूं कि कर्ण स्क्वायर से भाग नहीं देना है, अब भाग देना है लंब स्क्वायर से। तुमने कहा कोई बात नहीं, लंब स्क्वायर से भाग दे दो, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर से भाग दे दो। तो फिर से लिखते हैं एक बार, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, या इस बार लंब कर्ण यूज कर लेते हैं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, है ना। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या कहा था उसने, भैया इस बार कर्ण स्क्वायर से भाग नहीं देना, इस बार भाग दोगे आप लंब स्क्वायर से, क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि फीस मैं भी देता हूं, केवल वही नहीं देता है। क्या कहता है, कि फीस मैं भी देता हूँ, केवल वही नहीं देता है। तो भैया बिल्कुल फीस देते हो तुम, तो तुम्हारे मन का भी हम करेंगे। क्या करेंगे, लंब स्क्वायर से भाग देंगे। तो भैया इधर भी लंब स्क्वायर से भाग दो, इधर भी लंब स्क्वायर से भाग दो, इधर भी लंब स्क्वायर से भाग दो। इधर क्या लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं भैया लाल बटे कक्का। क्या लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। अब देखो भैया, अलग अलग करते हैं, लाल बटे कक्का। अब देखो भैया, कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर कहाँ मिल रहा है भैया, कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। अगर लंब बटे कर्ण होता, अगर ये सीधा होता, अगर ये सीधा होता तो ये क्या होता है भैया, साइन होता है। ये तो क्या होता है, साइन होता है। लंब बटे कर्ण होता तो साइन होता है, लेकिन अगर कर्ण बटे लंब हो जाए, उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये भैया कौशिक बन जाता है। क्या बन जाता है, कौशिक बन जाता है, साइन का उल्टा कौशिक बन जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कौशिक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। तो भैया बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो, आपकी मर्जी जो भी लिखो, है ना, आपकी मर्जी जो भी लिखो, आप जो लिखोगे मैं तो वही सीखूंगा। तो भैया जो मैं लिख रहा हूँ सीखो, कौशिक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं, कौशिक थीटा का होल स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर कट जाए, कितना आएगा, 1 आएगा भैया, बिल्कुल 1 आएगा। अब प्लस, अब आया आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। आधार बटे लंब देखना है हमें, आधार बटे लंब कहाँ दिख रहा है भैया, लंब बटे आधार तो हमें दिख रहा है कि ये क्या होता है, ये होता है tan। ये क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। लेकिन ये तो भैया आधार बटे लंब है, तो जब ये लंब बटे आधार रहता है, जब ये ऐसा दिखता है तो ये tan होता है, लेकिन जब ये उल्टा दिखता है तो ये क्या होता है, cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो भैया जब ये लंब बटे आधार की तरह दिखे तो ये tan है, लेकिन जब ये बदल जाए, इसकी फीलिंग्स बदल जाए, तो ये आधार बटे लंब हो जाता है, तब ये होता है कॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे भी एक फॉर्मूला बन के आता है, वो कौन सा है, वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा
कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मोस्टली हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें यूज़ करने को मिलेगा, मतलब जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उससे दो फॉर्मूले और डिराइव हो जाते हैं, वो होते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बनता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से आप फॉर्मूले बना सकते हो, एक बन जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक बन जाता है कि 1 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें ये तीन नहीं याद रखने, हमें सिर्फ एक याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, बाकी सब इसी से बना लेंगे, ठीक। अब अब भैया एक बुद्धिजीवी और आए, वो बैक बेंचर थे। वो क्या थे, बैक बेंचर थे। उन्होंने कहा भैया कि केवल फीस क्या आगे वाले ही देते हैं क्या, फीस तो मैं भी देता हूँ, तो हक तो मेरा भी बनता है कि जो मैं कहूँ वो आपको करना पड़ेगा। तो भैया हमने कहा हाँ यार, फीस तो आप भी देते हो, तो जो आप बोलोगे करना तो हमें पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भैया आपने कर्ण से भाग दे दिया, हमने कुछ नहीं कहा। तो हमने कहा बिल्कुल भैया, आप पीछे बैठे थे, आपने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि उसने कहा कि लंब स्क्वायर से भाग दो, तो हम तब भी हम कुछ नहीं बोले। तो हमने कहा भैया हाँ बोले तो आप नहीं। तो कह रहे हैं अगर इन दोनों का हो गया हो तो अब मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि आधार स्क्वायर से भाग दो इस बारी। क्या कहा उन्होंने कि इस बार आधार स्क्वायर से भाग दो। तो भैया वो फीस देते थे तो उनकी बात हमको माननी पड़ेगी। तो हमने क्या कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी बात मानते हैं। अब इस बार हम देंगे भाग किससे, अब इस बार भाग देंगे हम कर्ण स्क्वायर से। किससे भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर से। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, सॉरी आधार से भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन्होंने कहा भैया कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर से भाग दे चुके हो तो अब मेरी सुनो, अब आप दोगे आधार स्क्वायर से भाग। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी भी बात मानेंगे। तो हमने क्या करा, हमने भैया आधार स्क्वायर से भाग दे दिया तीनों में। किससे भाग दे दिया, आधार स्क्वायर से भाग दे दिया। अब देखो फिर से हम लिख लेते हैं वही, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखो भैया, ये दिख नहीं रहा है क्या सही से, कोई बात नहीं भैया, लाल बटे कक्का, ठीक। अब देखो कर्ण बटे आधार, आपको कहीं कर्ण बटे आधार दिख रहा है? भैया देखो आधार बटे कर्ण तो दिख रहा है यार, आधार बटे कर्ण ये क्या होता है, ये तो भैया कॉस होता है, सेकंड वाला होता है कॉस। अगर आधार बटे कर्ण दिख गया तो कर्ण बटे आधार तो बिल्कुल दिखना। पहले ये दिखते थे ऐसे, जब ये ऐसे दिखते थे तब ये बहुत सीधे थे, ये क्या थे, कॉस थे। लेकिन अब ये हो गए उल्टा, अब ये दिख रहे हैं ऐसे, कर्ण बटे आधार। जब ये सीधे थे तो ये कॉस थे, अब जब ये टेढ़े हो गए, जब ये टेढ़े हो गए, ठीक है, टेढ़े हो गए, तब ये क्या बन गए, तब ये बन गए ये सेक। तब ये क्या बन गए भैया, तब ये बन गए सेक। यानी कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो लंब बटे आधार का स्क्वायर, यानी लंब बटे आधार। हमें देखो लंब बटे आधार कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, ये भैया दिखते हैं जब, तो ये होते हैं tan। ये हो जाएगा लंब बटे आधार का स्क्वायर, यानी tan थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भैया क्या किया आपने, ये आपने क्या किया, ये भी एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। भैया लेकिन आप मुझे ये सिखा क्यों रहे हो, क्योंकि भैया इससे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको दे देगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, मान लो दे दी 3, तो आपसे पूछेगा कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, या आपसे पूछेगा साइन की वैल्यू बताओ, या आपसे पूछेगा कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी। कैसे सॉल्व करना है हम अगले लेक्चर में बिल्कुल बात करेंगे। तब भैया इसी लेक्चर में पढ़ा दोगे तो ये तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हम देखेंगे नहीं। हमें देखेगा भैया 3 घंटा, 3 घंटे क्लास में पढ़ाएं, अरे यार ये तो बहुत बोरिंग होगा। जब क्लास बड़ी होती तो आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, अरे भैया हम नहीं देखेंगे, ये तो बहुत बड़ी क्लास है यार। हम पढ़ते हैं केवल 40 मिनट, ये पढ़ा रखे हैं 3 घंटे 4 घंटे, तो हम 40 मिनट पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ेंगे। और 3 घंटे 4 घंटे हम केवल मैथ पढ़ेंगे तो फिर बाकी क्या पढ़ेंगे, तो ये मेंटेलिटी हर बच्चे की रहती है।
तो कोई बात नहीं, हम आज सीखेंगे केवल फॉर्मूला और बाकी चीजें, बाकी कैसे इनको यूज करना है, कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगले लेक्चर में हम सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक, तो इससे भी कुछ बन जाते हैं फॉर्मूला, वो आप बना सकते हो। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर टेन को उधर ले जाओ, टेन को क्या करो, उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर सेक स्क्वायर को 1 को इधर ले आओ, टेन को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। तो हमें केवल एक याद रखना है, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीन फॉर्मूले बता दिए मैंने, कौन कौन से, देखो पहला कौन सा था, पहला था भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। इसी से बन जाते हैं कौन कौन से, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या बताया, दूसरा मैंने बताया भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बताया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाकी कॉट और कॉसेक को इधर इधर ला के आप और फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक, तीसरा क्या बताया, तीसरा मैंने बताया भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और सेक और टेन को इधर उधर ले जाके आप और भी दो फॉर्मूले बना सकते हो। इतना समझ आया भैया, इतना समझ आया कि नहीं? अगर इतना समझ आ गया है तो अब आगे आपके आने वाला है बहुत बड़ी सुनामी। क्या आने वाली है? बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। वो सुनामी कौन सी है? वो सुनामी है भैया, साइन 0 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू बताओ, टेन 45 की वैल्यू बताओ, कॉसेक 30 की वैल्यू बताओ, कॉट 45 की वैल्यू बताओ, कॉट 60 की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे भैया यार यार उसी जमाने में ले गए यार, फिर से जिसको हम छोड़ आए थे, फिर आप उसी के पास लिए जा रहे हो यार, बहुत याद करना पड़ता था। और याद नहीं होता था, फिर भी याद नहीं होता, बहुत देखो क्या होता है, एक चीज, किसी चीज में एफर्ट लगाओ और वो चीज हो जाए, किसी चीज में आप एफर्ट लगा रहे हो और वो चीज हो जाए, तब तो यार बहुत बढ़िया है कि यार हो गया, जिस चीज में मैंने एफर्ट लगाई वो चीज हो गई। लेकिन जिस चीज में एफर्ट लगा रहे हो वो चीज हो नहीं रही, तो फिर क्या होता है, फिर निराशा से आने लगती है। तो आप क्या करते थे, बहुत यार वैल्यू बैठ के याद करते थे, भैया यार साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है यार, 1/√2 होती है यार, 1/√2 होती है, हाँ यार, फिर भी याद नहीं होती थी। आज मैं बताऊंगा कैसे भैया वो याद करनी थी, कैसे याद करनी थी या कैसे निकालनी थी। आप एक चार्ट बनाओगे, सारी वैल्यूज, बस साइन की वैल्यू याद, कुछ नहीं याद करना। देखो चालू करें, ये तो मैंने लिख रखी हैं, ठीक है, ये चार्ट है, आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो। जो क्या कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं तो वो ये कर सकते हैं, बाकी मैं सिखाता हूँ आज की कैसे ये निकालनी थी, कैसे ये निकालनी थी। देखो भैया कैसे निकालनी थी, चार्ट बनाते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, वो होती हैं 0 डिग्री, दूसरी होती है 30 डिग्री, तीसरी होती है 45 डिग्री, और कौन सी होती है 60 डिग्री, और कौन सी होती है भैया 90 डिग्री। ये होती थी, ये होती थी, किसकी होती थी, साइन की होती थी, कॉस की होती थी, टेन की होती थी, और कौन से थे भैया, और सेक थे, टेन के नीचे कॉट लिखते हैं, कॉट थे, और थे सेक, कॉसेक लिखते हैं अब, और थे कॉसेक, कौन से थे भैया, और थे कॉसेक, और कौन थे भैया, और थे कॉट। ये सारे लोग थे। अब हमें याद करनी होती थी कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की बताओ, साइन 45 की बताओ, साइन 60 की बताओ, साइन 90 की बताओ। तो नहीं याद होती थी, साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 90 की होती है 1। ये कैसे भैया, देखो कैसे होते हैं। नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं, देखो कैसे याद करनी थी। गिनती आती है ना, गिनती आती है कि नहीं भैया, तो बोलोगे भैया गिनती तो बहुत अच्छे से आती है हमें, और 0 से 5 तक गिनती आती है, 0 से 4 तक, तो भैया बोलोगे बिल्कुल आती है, तो 0 से 4 तक गिनती लिखो, 0, 1, 2, 3, 4। कितना लिखा, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक लिखी, 4 तक। जहां तक गिनती लिखे हो इनमें सब में क्या करो, उतनी संख्याओं से भाग दे दो, 4/4/4 बटे 4, 4 तक गिनती लिखी थी ना, /4/4, 4 से भाग दे दिया सभी में। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इनका अंडर रूट ले लो। क्या करो, इनका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट यानी वर्गमूल, अंडर रूट, सॉल्व कर लो, काम खत्म। 0/4, किसी भी संख्या का 0 में भाग दोगे कितना आता है, 0 आता है। किसी भी संख्या का जीरो, किसी भी सॉरी 0 में किसी भी संख्या से भाग दो कितना आएगा, 0 आएगा। 0/5 करो कितना आएगा, 0 आएगा। 0/6 करो कितना आएगा, 0 आएगा।
तो भैया किसी भी संख्या, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आएगा, जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो, हो जाएगा जीरो, यानी साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भैया, जीरो होती है, बिल्कुल होती है। अब देखो अंडर रूट एक बटे चार, अंडर रूट एक बटे चार, एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है, चार का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है। तो भैया अंडर रूट एक बटे चार यानी साइन तीस की वैल्यू कितनी होती है, साइन तीस की वैल्यू होती है एक बटे दो। कितनी आसान है भैया, इतनी आसान है। अंडर रूट दो बटे चार कितना है, अंडर रूट दो बटे चार, अंडर रूट दो बटे चार, एक बटे दो, दो से काट दो, दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट एक बटे दो। अब इसको सॉल्व तो कुछ होता नहीं, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू होती है भैया एक बटे अंडर रूट दो। कितनी होती है, एक बटे अंडर रूट दो होती है, बिल्कुल होती है भैया। अब देखो साइन 60, साइन 60 क्या था, तीन, रूट तीन बटे चार, रूट तीन बटे चार, रूट तीन का रूट तो कुछ होता नहीं, तो तीन बटे चार का वर्गमूल कितना होता है, दो। तो रूट साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू। अरे भैया ये इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। चार बटे चार कितना होता है, अंडर रूट एक, चार बटे चार कितना होगा, अंडर रूट एक, और एक का वर्गमूल कितना होता है, एक का वर्गमूल भैया एक ही होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी भैया वन, बिल्कुल आ जाएगी वन। देखो साइन की लिख दी, अब देखो कैसे जादू से निकालते हैं। अब अगला क्या है, कॉस है, फिर क्या है, टेन है, फिर क्या है, कॉसेक है, फिर क्या है, सेक है, और फिर क्या है, कॉट है। अब देखो कैसे जादू से निकालते हैं, केवल साइन की वैल्यू हमने निकाली है, अब सारी वैल्यूज कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, काम खत्म। देखो साइन हमने लिखा था जीरो, ऐसे लिखा था इस तरीके से, कॉस की वैल्यू हमें लिखनी है, उल्टा लिखते चले जाओ। सबसे पहले एक लिख दो, फिर क्या है, रूट थ्री बाई टू लिख दो, फिर क्या है, एक बटे रूट टू, एक बटे रूट टू लिख दो, फिर क्या है, एक बटे दो, एक बटे दो लिख दो, फिर क्या, जीरो जीरो लिख दो, अरे खत्म, खत्म। क्या है, साइन कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस तीस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, कॉस 45 वन अपॉन रूट टू, कॉस 60 वन बाई टू, कॉस 90 जीरो। क्या हमने निकाली कॉस की वैल्यू, तो भैया बिल्कुल नहीं निकाली, हमने तो निकाली थी केवल साइन वाले की वैल्यू। साइन में क्या करना था, जीरो से चार तक गिनती लिख देनी थी, कितने तक, जीरो से चार तक, जीरो एक दो तीन चार। फिर क्या करना था, जितने तक गिनती लिखी हमने उसी से भाग देना था, चार से भाग दे दो सभी में, चार 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 से भाग दिया, फिर क्या किया, फिर उसका अंडर रूट ले लिया, वैल्यूज निकल आई। भैया बहुत सरल था यार। फिर क्या किया, कॉस का हमें निकालना है, को भैया उल्टा कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, वन पीछे लिखा था, वन आगे ले आया, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू जीरो। देखो रूट थ्री बाई टू लिखा था यहाँ पे, यहाँ लिखा है, बस उल्टा कर देना है, अल्लो कॉस की वैल्यू आ गई भैया। यार ये तो बहुत आसान है। अब टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया, टेन देखो, टेन थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा आपने क्या पढ़ा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन की जो वैल्यू है उसमें कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू से भाग दे तो टेन थीटा आ जाएगा, आ जाए कि नहीं। साइन जीरो का मान अगर जीरो है, साइन जीरो का मान अगर जीरो है तो कॉस जीरो का मान वन है, वन अपॉन जीरो, तो टेन जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगी, टेन जीरो का किसी भी संख्या में जीरो से भाग दो कितना आएगा, जीरो, यानी टेन जीरो कितना हो जाएगा, टेन जीरो भैया जीरो हो जाएगा। देखो टेन जीरो जीरो हो गया, हो गया कि नहीं भैया। अब देखो आगे, अगर हम बोलें कि टेन तीस की वैल्यू बताओ, तो साइन तीस बटे कॉस तीस, क्या बोले, साइन तीस बटे कॉस तीस, साइन तीस की वैल्यू कितनी, एक बटे दो, बटे कॉस तीस की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो दो ऊपर चला जाएगा, दो इंटू एक बटे दो इंटू रूट तीन, दो इंटू रूट तीन, दो से दो कैंसिल, बचा कितना, वन अपॉन रूट थ्री, तो टेन तीस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन रूट थ्री। यार बड़ा आसान है, तो भैया बिल्कुल आसान है। उसके बाद क्या करना है, अब टेन 45 ज्ञात करना है हमें, 45 साइन 45 कॉस 45 सेम है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर टेन 60 रूट थ्री बाई टू बटे एक बटे दो, एक बटे दो, सॉरी दो दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, रूट थ्री, यानी टेन 60 कितना आ जाएगा, रूट थ्री। टेन 90, टेन 90 यानी वन अपॉन जीरो, साइन 90 वन, कॉस 90 जीरो, वन अपॉन जीरो। अब भैया ये तो बड़ी समस्या आ गई, वन अपॉन जीरो, जीरो अपॉन वन तो हमें पता था कि जीरो में किसी संख्या से भाग दो तो जीरो आता है, लेकिन अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दोगे, किसी संख्या में जीरो से भाग दो तो वो होता है नॉट डिफाइन यानी अनडिफाइन, नॉट डिफाइंड यानी जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। साइन की निकाली थी वैल्यू हमने, केवल कितनी की निकाली थी, साइन की वैल्यू निकाली थी, कॉस टेन की आ गई। अब देखो तीसरा है कॉसेक, चौथा है कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब आपको अच्छे से पता है कि भैया जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा अगर साइन थीटा का उल्टा उल्टा होता है तो जो साइन की वैल्यू उनको उल्टा कर दो तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएंगी। साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। अगर कॉसेक जीरो की वैल्यू हमें पता करनी हो, कॉसेक जीरो की, तो हम क्या करेंगे 1/sin0। 1/sin0, 1/sin0 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, तो 1/0। और जब भी किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइन यानी इंडेफिनिट, इंडेफिनाइट। ठीक, तो कॉसेक जीरो की वैल्यू कितनी होगी? नॉट डिफाइन, क्या होगी? नॉट डिफाइन यानी इंडेफिनिट। सही से लिख दें, नहीं दिख रहा है क्या? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी इंडेफिनिट। अब कॉसेक 30 की अगर निकालनी है तो साइन का उल्टा करना है, साइन 30 का उल्टा कर दो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी भैया, बिल्कुल हो जाएगी। साइन 45 की अगर वैल्यू 1/√2 है तो इसको उल्टा कर दो तो कॉसेक 45 की आ जाएगी, तो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? √2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉसेक 60 की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, तो आ जाएगी 2/√3। कितना आ जाएगा भैया? 2/√3 आ जाएगा। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है, अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1/1 होता है 1। ठीक, समझ आया? समझ आया कि नहीं भैया? बिल्कुल समझ आया। अगले आते हैं सेक थीटा। अगले क्या है भैया? सेक थीटा। जैसे कॉसेक साइन का उल्टा होता है वैसे ही भैया सेक कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा आता है। जैसे भैया कॉसेक साइन का उल्टा होता है वैसे ही सेक कॉस का उल्टा होता है। तो भैया कुछ नहीं करना है, कॉस की वैल्यू उसको उल्टा कर दो। कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू अगर 1 है तो सेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 यानी 1। अगर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। 2/√3 हो गई भैया। अगर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है तो सेक 45 कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगी। √2 हो जाएगी भैया। अगर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो भैया सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 0/1। 1/0 की 0/1, 1/0 यानी अनडिफाइन, नॉट डिफाइन, यानी जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। ठीक, अब हमें कॉट की वैल्यू बतानी है। कॉट किसका उल्टा होता है भैया? कॉट होता है टेन का उल्टा। क्या होता है? कॉट टेन का उल्टा होता है। देखो इसमें कॉसेक और सेक में क्या कर सकते हैं? कॉसेक की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3, 1। इसको अपोजिट लिख दो, पीछे से लिख दो, सेक की वैल्यू बन जाएगी। ये था 2√2, 2/√3, 1। इसको उल्टा लिख दो, पीछे से लिख दो, तो ये बन जाएगी सेक की वैल्यू। देखो 1, पीछे से 1 ले आए, 2/√3 ले आया, √2 ले आया, 2 ले आया, नॉट डिफाइन। अरे उल्टा काम खत्म। अगला कॉट, टेन की वैल्यू को उल्टा कर दो, पीछे से लिख दो, कॉट की वैल्यू हो जाएंगी। 10, 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन है, यहाँ पे ले आओ, नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट। कितना है? इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। √3 वहाँ लिखा है, √3 यहाँ लिख दो। 1 लिखा है, 1 लिख दो। 1/√3 लिखा है, 1/√3 लिख दो। 0 लिखा है, 0 लिख दो। काम खत्म, खल्लास। टाटा बाय, टाटा बाय बाय, खत्म। क्या हुआ? खत्म हो गया। देखो हमने केवल निकाली थी साइन की वैल्यू, हमने केवल निकाली थी किसकी वैल्यू? साइन की वैल्यू। बाकी वैल्यूज अपने आप आ गई, बाकी वैल्यूज अपने आप चल के आ गई कि भैया साइन को तो लिए जा रहे हो घुमाने, हमें कब ले जाओगे? तो हमने कहा भैया आओ तुम भी साथ चलो, गाड़ी तो खाली ही है। तो हमने और सबको भी बिठा लिया कि आओ तुम भी आओ। तो साइन की वैल्यू कैसे निकाली थी? 0, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दे दो सभी में, बाद में अंडर रूल ले लो, काम खत्म। अगर मैं आपसे यही पूछ दूं, मैं अगर आपसे यही पूछ दूं कि भैया बताओ एक चीज मुझे बताओ, क्या बताओ आप बताओ साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 से पहले आता है 0, 0 के बाद आता है 30। तो हमने स्टार्ट करी थी गिनती कहाँ से? हमने स्टार्ट करी थी गिनती 0 से। तो साइन 30 में क्या आएगा? 1 आएगा। फिर क्या किया था हमने? फिर 4 तक गिनती लिखी थी, 4 से भाग दे दिया था हमने, 4 से भाग दे दिया। फिर क्या किया था? अंडर रूट ले लिया था, अंडर रूट ले लिया, कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 30 की वैल्यू हमें नहीं याद है, कोई बात नहीं, हमने निकाल ली। क्या किया? साइन 30 की वैल्यू हमें नहीं याद, हमने निकाल ली। ये बिल्कुल निकाल ली। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए भैया कि बताओ साइन 60 की वैल्यू बताओ, क्या पूछ दिया जाए? साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो गिनो तुरंत कि साइन 60 कहाँ आता है। 0 आता है, फिर 30 आता है, फिर 45 आता है, फिर 60 आता है। तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, गिनती कहाँ तक जाएगी? 3 तक जाएगी। क्या करना था? 4 से भाग देना था, अंडर रूट लेना था। 3 का अंडर रूट, वर्गमूल √3, और 4 का √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अगर साइन की हमने लिख ली तो कॉस की जस्ट अपोजिट ले लो, कॉस की हो जाएंगी। टेन की क्या? साइन बटे कॉस, टेन की निकाल आएंगी। कॉसेक साइन का उल्टा लिख दो, और सेक कॉस को उल्टा लिख दो।
कॉट 10 का उल्टा कर लो, काम खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, ऐसे निकालना था। और भैया आप इनको याद करते थे, तो याद नहीं करना था, आपको निकालना था। ये लो भैया क्वेश्चंस आ गए। तो क्वेश्चन आज हम लोग नहीं करेंगे, आज हमने केवल बेसिक सीखा है, और जितने भी बेसिक थे मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के, मोस्टली मैंने आपको बता दिए हैं। मोस्टली मैंने क्या किए हैं वो बता दिए हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चंस हम करेंगे अगले सेशन में, क्योंकि जब सेशन बड़ा हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो भैया, आप बहुत बोर हो जाते हो। जब यहाँ दिखता है कि भैया अरे यार ये 1.5 घंटा का लेक्चर यार बड़ा बोरिंग है, बोरिंग तो मैं बनने नहीं देता हूँ। खैर अगर आप पूरा लेक्चर देखते होगे 1.5 घंटे का, तो बोर नहीं महसूस करते हो। इससे पहले वाला लेक्चर कितने घंटे का था, 1 घंटे का लेक्चर था। लेकिन 1 घंटे लेक्चर वो पता नहीं लगा होगा आपको कब 1 घंटे हो गए, इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया था। अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो मैं वादा करता हूँ कि इस आज के बाद, उस लेक्चर के बाद, आप कभी भी वो चीज़ नहीं भूलोगे जो मैंने उस लेक्चर में बताई है। क्या बताई थी, साइन कॉस की वैल्यू कैसे चेंज होती है, साइन कॉस का इलाका क्या होता है ना, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो अगर आपने एक बार उसको पढ़ा होगा, एक बार आपने उसको पढ़ा होगा, तो आप वो कभी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं हैं। तो भैया क्वेश्चंस आज हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में। ये सेशन अगर आपको पसंद आया, यार पसंद कैसे नहीं आएगा, अंकु भैया पढ़ा रहे हैं पसंद नहीं आएगा, ऐसे कैसे बात भैया कह दी आपने। अगर आप पढ़ा रहे हो तो पसंद आएगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे। धीरे धीरे क्या करें, धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करते रहिए। चलो सो जाओ। जय हिंद।